कभी खंडित नहीं माना गया उसको। शंकर भगवान के शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना गया। आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसकी आप पूजन करते हैं। जिनके घर में भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, वो अपने पूजन करते समय ध्यान करना, उसको एक बार स्नान पूजन कराकर उसको ध्यान से देखना। ध्यान से भी नहीं देख पाओ तो अपने मोबाइल में उसका स्क्रीन शॉट बड़ा कर देखना, उसमें आपको देवाधिदेव महादेव की एक झलक तो आपको नजर आएगी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो आपके उस कंकर शंकर में होगा, निश्चित है। और आज आपसे एक बात बहुत अच्छे से कुशीनगर की पवित्र भूमि पर श्रीमती पूनम जी पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी जो इस कथा को करवा रहे हैं, और आप सब इसको प्रेमवश श्रवण कर रहे हैं। इस कुशीनगर की पवित्र भूमि से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जब हमारा विश्वास दृढ़ होता, अभी हमने कथा में कहा कि भक्ति नो हो सकती है, नौका भक्ति हो सकती है, पर विश्वास नो नहीं हो सकती। भक्ति ढेर हो सकती है, परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, पर विश्वास ढेर नहीं हो सकता। प्रेम किससे होता, स्नेह किससे होता, हमारी आसक्ति किससे जुड़ती है? हम किसको बहुत प्यार करने लगते हैं, हम किसको बहुत प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो लड़की लड़का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, मामा फूफा मौसा मौसी काका काकी नाना नानी, जितने भी। हमारा प्रेम किसके प्रति होता है, हमारा प्यार किसके प्रति होता है, हमारा स्नेह किसके प्रति होता है? जो हमारी परवाह करता है। पत्नी पति की परवाह करती है तो पति का प्रेम पत्नी के प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। माँ परवाह करती है तो बच्चों का प्रेम माँ के प्रति बोल जम के बढ़ता जाता है। भाई प्रेम करता है तो भाई का प्रेम भाई के प्रति बढ़ता जाता है। बहन प्रेम करती है, परवाह करती है, परवाह मतलब उसके लिए सोचती है। पत्नी अगर पति के लिए सोच रही है, पत्नी अगर पति की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के लिए परवाह कर रहा है, उसके प्रति समर्पण भाव रख रहा है तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई की परवाह कर रहा है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। बहन भाई की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए जो सोचता है, आपकी परवाह जो करता है, आपके लिए विचार जो करता है, आपके लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है, आपके लिए बहुत उच्च सोचता है, जो आपके लिए परवाह करता है, उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता है। पत्नी परवाह करेगी तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति परवाह करेगा तो पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई के प्रति परवाह करेगा कि इसके लिए सोचना है मुझे, इसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे, तो प्रेम बढ़ेगा। देवरानी जेठानी की परवाह करेगी तो उन दोनों का प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह जैसे पत्नी पति के लिए परवाह करती है, सोचती है तो पति का प्रेम बढ़ता है। भाई भाई के लिए सोचता है, परवाह करता है तो उसका प्रेम बढ़ता है। सास बहू की परवाह करे, बहू सास की परवाह करे तो उनका प्रेम बढ़ता है। मेरी सास ने चाय पी नहीं पी, उसने भोजन करा कि नहीं करा, मेरी सास बैठी होगी, लो मैं छोटी कर कराती हूँ, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए उनके हाथ से नहीं बनता, मैं चली जाती हूँ। तुम जितनी परवाह करोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। आप जितना जितना उसके लिए सोचोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह परवाह करने से प्रेम बढ़ता है। आज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है, शिव जी के मंदिर जा रही है, लोग शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं। पहले तो इतनी पुराने होती थी, लोग कभी नहीं गए, पर अब लोग शंकर जी के मंदिर जाने लगे। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, आप शंकर जी की परवाह करने लगे तो शंकर जी आपसे प्रेम करने लगे और आपको लुटाने लगे। पांडे बहन जी ने कथा ली है ना, ये श्रीमती पूनम पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी ये कथा लिए हैं। इनसे पूछना, ये कथा आज की बुकिंग नहीं है, ये कोरोना महामारी के समय की बुकिंग है। कोरोना के पहले की बुकिंग ये ना, इनके मोहल्ले वालों से पूछना, इनके
रिश्तेदारों से पूछना, वो बता देंगे आपको। ये महिला, ये माता एक ऐसी माता है जो हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम पर जाकर झाड़ू और बुआरी लगाकर आता है। प्रत्येक 3 महीने में ये कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाती है। प्रत्येक 3 महीने में 3 महीने के अंदर अंदर ये कुबेरेश्वर धाम जाती है। हमसे तो इनका मिलना बस इस कथा में पहली बार हुआ। दीदी, आपसे हमारा और तुम्हारा कभी मिलना नहीं हुआ। हम जब स्टेशन आए, एयरपोर्ट पहुंचे प्रयागराज से, और गोरखपुर एयरपोर्ट पर आपसे पहली बार मिलना हुआ। हम आपको नहीं पहचाने, पर हमें मालूम पड़ा कि आप लगातार हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम जाते हो, वहां सेवा करते हो, बुआरी लगा लेते हो, कोई कचरा पड़ा होता है उसको उठाकर कहीं कोने में पटक कर आते हो। आपने बाबा के धाम की इतनी सेवा करी, शंकर शंकर की भूमि की, इसलिए तो देवाधिदेव महादेव कृपा करने के लिए यहाँ पर। ये शिव की उदारता। मैं इस बहन के लिए कहूंगा, कथा चालू होने वाली थी, उस बहन ने कई लोगों से कहा कि देखो बहुत भीड़ आती है, बहुत, इतना भंडारे का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है, इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, लाखों जनता का। तो लोगों हंसने लगे, इतनी लाख पब्लिक आई, इतना बड़ा बड़ा टेंट लगा दिया, तो इतनी भीड़ आई, और इतने लोगों को कौन खाना खिलाएगा? और कोई आ रहे हैं खाना खाने वाले, इतना भोजन करने वाले, भंडारा करने वाले। इसने कईयों से आखिरी में बाबा देवाधिदेव महादेव के फिर कुबेरेश्वर धाम चली गई। वहां से कंकर उठाकर, चावल चढ़ाकर वहां से लेकर आ गई, और आज भी वो भंडार गृह में उसने वो कंकर और चावल रख रखा है, और ऐसा भंडारा भरा है, ऐसा भंडारा भरा है कि और पीछे के 15 दिन भी अगर लोग भोजन करें तो भंडारा खाली नहीं। उसका नाम कुबेर भंडारी है। हम उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, पर उसका नाम कुबेर भंडारी है। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कोई उस पवित्र भूमि पर बैठकर झोली पसार कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेता है, वो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कंकर की पूजन कर लेता है, और कंकर की पूजन कर कर उससे अपने दिल की बात कहकर बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर जल चढ़ा कर आ जाता है। 3 महीने वो बैग ना खोले, 3 महीने में उसी बैग को लेकर वापस धाम पहुंच जाता है। 3 महीने वो बैग ना खोले, जो बैग लेकर वो कुबेरेश्वर धाम में जाए उसी बैग को लेकर आएगा। वो बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने के अंदर बाबा उसको बुलाएंगे। उसके मनोरथ पूर्ण करता ही है, उसके कार्य पूर्ण करता ही है। वो साधारण नहीं, वो कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर महादेव है, वो साधारण नहीं है, सहज नहीं है। वो कुबेरेश्वर बाबा के लोग पूछते, गुरु जी ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। हमने कहा आप पूरा जो वहां खड़े होइए, जिस कुबेरेश्वर धाम पर आप खड़े होंगे वहां से आंकड़ा लगाइए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। वहां शिवलिंग की स्थापना, वहां का कंकर शंकर है। वो भूमि कुछ ऐसी है जहां पर कंकर भी शंकर है, और जिस शंकर को आप पूजन में जल चढ़ा के आते हो वहां वो कंकर के रूप में विराजमान। उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई शिवलिंग की आकृति नहीं है, वो कंकर की आकृति। आप जिसकी परवाह करो वो आपसे प्रेम करेगा, जिसकी आपने परवाह करी उसने आपसे प्रेम करा, और प्रेम करने वाला कभी भी आपको खाली नहीं देता। एक सरल भाषा में समझ लो, एक लड़की ने लड़के की परवाह करी, क्यों? तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? क्यों? आज तुम कॉलेज नहीं आए? परवाह कर। क्यों? तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई क्या? मैं तुम्हें लेने जाऊं? लड़की लड़के की परवाह कर रही। जब लड़की ने लड़के की परवाह करी, उससे कहा तुम कॉलेज नहीं आए, तुमने खाना नहीं खाया, आज कहाँ चले गए थे? तुम व्हाट्सएप पे दिखे नहीं, तुम इंस्टाग्राम पर दिखे नहीं, तुम फेसबुक पर दिखे नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा मुझको ये तकलीफ हो गई थी, मुझे ये परेशानी आ गई थी, मेरे घर में ये
टेंशन आ गया था। उस लड़की ने उसको कहा चिंता मत करो, बाबा पर छोड़, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएंगे। उस लड़की ने लड़के की परवाह करी तो लड़के का प्रेम उस लड़की के प्रति जागृत हो गया, प्रेम जागृत हुआ। अब लड़की ने कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, तो लड़का कहता है ना मैं तेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देता हूँ। उसी तरह आप शंकर के मंदिर जाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, उसकी परवाह करोगे, उसके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओगे, उसको पूछोगे, उसको प्रणाम करोगे, उसकी परवाह करोगे। कितना कचरा हो गया, लाओ में साफ कर देती हूँ, कितना गंदगी हो गई, लाओ में साफ कर देती हूँ। उसके मंदिर में दिया उठा कर रख दिया, दीप प्रज्वलित कर दिया, उसके मंदिर में तुमने बेलपत्र से श्रृंगार कर दिया, पुष्पों से श्रृंगार कर दिया। जब तुम उसकी परवाह करने लगोगे तो उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस चल जाएगा पक्का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी मांगे सारे, अपने से लगा दो, गिरा जा रहा उठा दो। आप परवाह करिए, वो प्रेम करेगा, प्रेम करेगा। देखा एक पत्र भेजे, टीएन उपाध्याय पिपराइच गोरखपुर से, टीएन उपाध्याय पिपराइच गोरखपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते हैं। आप ही हैं, कैसा हाथ दिला? टीएन उपाध्याय पिपराइच गोरखपुर से हैं। 2020 से बाबा से कथा से जुड़े हैं। मैं एक व्यापारी हूं जिसमें मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण बस संभलना नहीं था। तब आपकी कथा ने विश्वास दिया और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आपने बट वृक्ष के पूजन का जो विधान बताया था उसको मैंने पढ़ा। दुनिया के लोग भले इसको टोटका समझें, दुनिया के लोग भले इसको कुछ भी समझें, पर ये शिव महापुराण के एक एक शब्द शंकर की अविरत वाणी है। आपने जो कहा हमने किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जैसे ही मैंने वो प्रयोग करना प्रारंभ करा, मैं खुद दिन दुगना रात चुगना तरक्की की ओर बढ़ गया। और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। साथ में मैं पूनम दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शिव पुराण की कथा का आयोजन किया। एक बार हाथ लगा श्री शिवाय नमस्ते। देख एक पत्र और देखिए जरा, राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। कहीं बैठे हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। गुरुदेव मेरे पेट में 20 साल से दर्द था। अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर रह गए पर वो दर्द बंद नहीं लगा। तब पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। हमारी ननद बड़ी जिन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है, अब तुम्हारा इलाज महादेव के पास है, तुम एक बार टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने काम करते करते कथा सुनना प्रारंभ करी थी, पर मन ऐसा काम कथा में लग गया कि काम को छोड़ गया और कथा चलती रही। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मुझे एक गोली नहीं खाना पड़ती और बाबा की कृपा से मेरा पूरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा जिस मंदिर में मैं पूजन करने जाती हूँ उस मंदिर में लड़का था,
जिसको कोई हाथ पकड़ कर लेकर आया, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो शंकर भगवान के शिवलिंग को टच कर बैठा हुआ था। 15 साल का वो लड़का शिव जी का स्पर्श कर रहा था, उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, उसके साथ वाला जैसा जैसा उसका हाथ का स्पर्श करा रहा था, बस वो वैसा स्पर्श कर रहा था। मैंने उससे देखा, पूछा बेटा क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी परेशानी बताई कि हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाइयों की आंख में रोशनी नहीं है, हम दोनों की आंखें दिखता नहीं, हमारी आंख की रोशनी नहीं है, हम दोनों भाई जैसे हैं। ये भैया हमको लेकर आता है तो हम मंदिर आ जाते हैं, ये कहता है सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो सुना कर टीवी पर, हमें दिखता नहीं तो हम कैसे बाबा पर भरोसा। और वो बच्चा 15 साल का, उसका भाई भी है, उसको भी नहीं दिखता, इसको भी नहीं दिखता। हमने कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उस लड़के को जो लेकर आया था उसके साथ वाले ने उसके माता पिता से मिलवाया। हमने पूछा कहाँ रहते हैं? तो कहे हम नाना नानी के घर पर आए हैं और हमारी आंखें नहीं है हम दोनों भाइयों को। अच्छा, तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें नानी से कहना है, तो नानी से प्रार्थना करना कि तुम दोनों को एक बार सीहोर लेकर जरूर है। गुरुदेव, अब उन दोनों की आंखें नहीं, वो दोनों बच्चों को लेकर सीहोर, जिस समय पर कावड़ यात्रा थी, आपने व्यासपीठ से कहा था ऐसी कावड़ जिंदगी में नहीं भराएगी जो कावड़ सीहोर में भरा। आपके कहने से वो कावड़ यात्रा में पहुंच गए, आंखों से दोनों अंधे, दोनों को दिखाई नहीं देता, और वो दोनों कावड़ यात्रा में पहुंचे। वहां मंदिर में ही वो बैठे रहे, उनके परिवार के लोग कावड़ भरकर सीवन नदी से लेकर पानी शिव जी को चढ़ा दिया। आए, पानी को उठा लिया। उस दिन रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था तो एक रात्रि रुककर दूसरे दिन रुद्राक्ष लिया, लेकर आए, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आप कहते हो ना गुरु जी, 3 महीने में बाबा सुनता है। जहां वो बैठे रहे, उनको कावड़ यात्रा के कोई डंडे की ठोकर लग गई, जो डंडा था उठाने का कावड़ था, उसकी ठोकर लगी, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 3 महीने के अंदर दोनों भाइयों की आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। उन दोनों बच्चों के लिए आप आकर बेलपत्र ले लो, उनको पहुंचा दें। उन दोनों बच्चे की आंखें आ गई। बाबा, मैंने जिंदगी में अगर कोई पुण्य कमाया था तो यही पुण्य है मेरे बाबा का, जो मैंने कथा का वर्णन उनसे कहा, और वो कांवड़ भरने के लिए सीहोर चले गए और उनको बाबा ने कृपा कर दोनों भाइयों को आंखें दी। ये शिव तत्व, ये उघड़ी, ये शंकर है। मेरा नाम राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज से। शिव तत्व इसी को, शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते, शंकर किसी के माध्यम से आपको प्रेरणा दे, किसी के माध्यम। और मेरी जीजियों जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे जितनी कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करेंगे, जिसको तुम दुख की घड़ी में देखो उसको एक बार जरूर कहना कि तू हार ना मती, महादेव के पास जरूर जा। 3 महीना तू शंकर को जल चढ़ा कर दे, तेरा महादेव तेरे नैया पार जरूर कर दे। अपना बेटा एग्जाम में बैठ रहा है, बार बार पास नहीं हो पा रहा, बार बार तकलीफ में है, तो उसको कहो तू हिम्मत मत हारना, तू मेहनत कर, तू अपना कर्म कर, अपनी पढ़ाई कर, अपनी लगन लगा कर बैठ, और महादेव पर विश्वास कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर। जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है। मेरे
हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है। शिव तत्व है, शंभु दयालु। अब आंख से दिखने लगा ना बाबा के पास बाबा शिव प्रकार शंभु को वो दीदी कर रही है, उन दोनों बच्चों का कोई नहीं, आंखें नहीं थी, पर बाबा ने 3 महीने के अंदर नेत्र दे दिए। ये सबसे बड़ी बात। तब अपनी नानी के घर रहता, अपने नाना नानी। शिव तत्व है। और मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी हूं। आप मानोगे तो शिव पुराण वो अमर कथा है, शिव पुराण वो अमृत है जिसको पी गए तो समझ लो कि एक आनंद की जिंदगी, एक अलमस्त की जिंदगी, एक सुंदर सत्यम और शिवम की जिंदगी थी। शिव तत्व जो जान गया शिव महापुराण को, उसके लिए अमृत है शिव पुराण। जो जान गया, जो नहीं जाना वो गया, जो नहीं जाना वो गया। कितने लोग हैं कुशीनगर में? कुशीनगर में क्या लोगों की कमी है? भक्तों की कमी है? ढेर पड़े। मेरे बाबा के दरवाजे पर, मेरे बाबा की कथा में, मेरे शंभू की कथा में, ओगड़दानी की कथा में वही पहुंच पाता है जिसको मेरा बाबा खींच कर उसकी झोली भरने वाला होता है, तो समझ लो बुला लिया। शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो समझ लेना कि आप भी उस गिनती में हो। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, समझना जरा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें जिन जिन को पत्रिका दी गई, जिन जिन को बुलाया गया, वो सब भाग्यशाली थे कि नहीं थे? जम के बोलो थे ना? कहीं पूर्व के कोई पुण्य करे होंगे, किस्मत प्रबल होगी जो पत्रिका आई और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन किया। अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने, राम जी ने, राघव जी ने कृपा करी, सरयू मैया ने कृपा करी, हनुमंत लाल हनुमानगढ़ी वालों ने कृपा कर दी, कनक बिहारी ने कृपा कर दी, जो हमको बुला लिया। ये कृपा थी, ये अपने आप के भाग्य की सराहना। जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हुए सारे संत साधु ब्राह्मण गुरुजन, जितने भी कलाकार गीतिकार, जो सलाहकार जो भी होंगे, वो सब अपने आप की भाग्य की सराहना कर रहे थे कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें पत्रिका आई, हमें बाबा ने, राम जी ने बुलाया। उसी तरह जितने लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, आप रोज भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया करो कि आपने मुझे कथा सुनवाई, आपने मुझे भाग्यशाली बनाया। आप भाग्यशाली हैं जो शंकर के मंदिर तक आए। हम कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि से भी लोगों से कहते हैं कि कुबेर बाबा की भूमि पर, कुबेरेश्वर धाम पर अगर कोई कथा सुनने के लिए आ रहा है, कोई रुद्राक्ष उत्सव में आ रहा है, तो ये समझ कर आए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप भाग्यशाली हो, आपकी किस्मत बड़ी बड़ी है जो बाबा ने अपनी लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा है और तुम्हें बुलाया, खींच कर तुम्हारी झोली भर दिया, तुम पर कृपा कर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसको बुला रहे हैं, वो आपने उसको बुलाया, एक पत्र है, देख लीजिए।
मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम कुटिया गौलिया है। इस समय मैं गोरखपुर में रहती हूँ। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। भगवान देवरी ने महादेव का चरित्र कहा। पार्वती जी ने शिव जी को पुकारा मां चित्रा के तट पर। आप किसको देते हैं ये पूछा जाए। आप किसको प्रदान करते हो ये पूछा जाए। शिव जी कहते हैं जो देना जानता है, देवदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना जानता हूं। जो देना नहीं जानता, देवदेव महादेव कहते हैं मैं उसको देना नहीं जानता। कभी भी आप शंकर जी के मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के मंदिर में, भगवान देवदेव महादेव के मंदिर में आप जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में जब भी आप पहुंचे, ये विचार कर जानना कि जो बाबा देगा वो कम नहीं देगा। आपने सोचा कुछ है, आपने सोचा कि मुझको ये 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बाबा मुझे 2 लाख, मुझे 5 लाख दे दे। नहीं, आप ये मानकर जाइए कि बाबा जो देगा वो कम ना दे। जो बाबा देगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। भरोसे को जड़ी बनाई। बहुत सुंदर बात कही किसी ने। जब ज्यादा ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े को ओढ़ लेते हैं, कम्बल को ओढ़ लेते हैं, रजाई को ओढ़ लेते हैं,
शॉल ओढ़ लेते हैं, कोई चादर ओढ़ लेते हैं, कोई रजाई, कोई तकिया, कोई आदि चीजें जो ओढ़ने की होती है, उससे जर्किन वगैरह सब ओढ़ लेते हैं। ज्यादा ठंड पड़ने पर हम ओढ़ कर बैठ जाते हैं, ओढ़ लेते हैं। क्यों? अगर मान लो ज्यादा ठंड पड़ी और हम आएंगे और पवित्र भूमि पर बैठकर आप रात को जब विश्राम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं वो आएगा और आपको दे जाएगा। ये उसके ऊपर मैं बाबा केवल मेरे भाई के लिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि आज मेरा भाई जिसको ब्लड कैंसर था 11 साल का, आज डॉक्टर ने उसको पूरा नील कर दिया और डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में बिल्कुल कैंसर नहीं है। मैं शिव को सादी बात है और खानी ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खानी ना जाता कोई दर से शंकर को जान गया वो जीवन में सब कुछ पाता, सब कुछ जो शिव को पहचान गया उसमें सब पाता, सब कुछ। शिव को जानना ही पड़ेगा। ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र है, 5वें नंबर की बेलपत्र मारक, चौथे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली बेला। हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का सिखाया। ये यहाँ जो बीच में से जल रहता है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक बैठे। बेलपत्र यहाँ रखें, दूसरे नंबर जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो 7वें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हो, बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। जितने सुन रहे हैं पंडाल में, जितने सुन रहे हैं, और सिरसा हरियाणा वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर एक बार भी शिव पुराण की कथा नहीं हुई है। पहली शिव पुराण की कथा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में 25 फरवरी से 2 मार्च तक कथा चलेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। हरियाणा वालों ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। झोली पसार कर तारा बाबा की कुटिया में बैठ कर कथा का रसपतु ग्रहण करो। आस्था चैनल पर कथा सुनो, फेसबुक पर कथा सुनो, श्रवण करो।
कथा मिले तो उसको धारण करो। मुंगेली वालों को तो 4 मार्च को 1 दिन की कथा मिल रही है, 1 दिन 12 बजे से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिन जितना ले सकते महाराज। कल की कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान गणेश जी महाराज का स्वागत करें। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को लेकर पधारे हैं, रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही है। जोर